आज के इस वीडियो में बिकॉज, सिंस, फॉर और एज इन सभी के यूजेज के बारे में जानेंगे विद एग्जाम्पल। हिंदी के वाक्य में चूंकि या क्योंकि आ जाए तो हम सिंस, एज, बिकॉज और फॉर इन चारों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंस का यूज हम तब करेंगे जब वाक्य के शुरुआत में क्योंकि या चूंकि हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, और एज और फॉर का यूज हम तब करेंगे जब वाक्य के शुरुआत में और बीच में कहीं भी आ जाए चूंकि या फिर क्योंकि, तो हम एज और फॉर का यूज कर सकते हैं। यानी कि वाक्य के शुरुआत में भी कर सकते हैं और मिडल में, बीच में भी कर सकते हैं। बिकॉज का यूज हम वाक्य के बीच में करेंगे, केवल वाक्य के बीच में बिकॉज का यूज करेंगे। अब मैं आपको बता दी हूँ कि आपको इसे किस तरह से याद रखना है। पहला है सिंस। सिंस में स का साउंड आ रहा है और इसको यूज करना है सेंटेंस के शुरुआत में। तो स से आप शुरुआत में, स से शुरुआत में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से है बिकॉज। तो यहाँ पे देखिए ब का साउंड आ रहा है तो इसको यूज करना है बीच में। तो आप ब से इसको याद रख सकते हैं बीच में, बिकॉज यानी कि बीच में इसका यूज करना है। और एज फॉर का यूज शुरुआत में और बीच में दोनों जगह पे करना है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप याद भी कर लिए होंगे कि सिंस का यूज कहाँ करना है, बिकॉज का यूज कहाँ करना है और एज फॉर का यूज कहाँ करना है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आपको इसे डेली लाइफ में किस तरह से यूज करना है सेंटेंसेज के साथ। तो एग्जांपल है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। सिंस आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे सिंस के जगह पे आप एज और फॉर का भी यूज कर सकते हैं। एज आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू स्कूल, फॉर आई वॉज इल सो आई डिडंट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप इस वाक्य को 3 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में आया है क्योंकि, तो अब हमें यहाँ पे सिंस का यूज किया है। सिंस मतलब शुरुआत में, इस तरह से आपको याद रखना है। और एज और फॉर इन दोनों का यूज आप बीच में और शुरुआत में दोनों जगहों पे कर सकते हैं। केवल आपको सिंस और बिकॉज को याद रखना है। सिंस का यूज शुरुआत में और बिकॉज का यूज बीच में। बाकी आप सिंस और बिकॉज इन दोनों के जगहों पे आप एज और फॉर का यूज कर सकते हैं। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में आया है क्योंकि, तो बीच में आया है तो हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। अब यहाँ पे देखिए बिकॉज के जगह पे आप एज और फॉर का भी यूज कर सकते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल एज आई वॉज इल। आई डिडंट गो टू स्कूल फॉर आई वॉज इल। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप फॉर का यूज बीच में करेंगे तो फॉर से जस्ट पहले आपको कॉमा का यूज करना है। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाले सेंटेंस में आई डिडंट गो टू स्कूल फॉर आई वॉज इल, फॉर से पहले यहाँ पे कॉमा का यूज हुआ है। क्योंकि मुझे भूख नहीं था इसलिए मैंने नहीं खाया। सिंस आई वॉज नॉट हंग्री सो आई डिडंट ईट, फॉर आई वॉज नॉट हंग्री सो आई डिडंट ईट। एज आई वॉज नॉट हंग्री सो आई डिडंट ईट। तो इस वाक्य को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं था। आई डिडंट ईट बिकॉज आई वॉज नॉट हंग्री। आई डिडंट ईट एज आई वॉज नॉट हंग्री। आई डिडंट ईट फॉर आई वॉज नॉट हंग्री। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे सेंटेंस के लास्ट में फॉर से जस्ट पहले कॉमा का यूज हुआ है। आई डिडंट ईट, उसके बाद कॉमा, देन फॉर आई वॉज नॉट हंग्री। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंस, फॉर, एज और बिकॉज का यूज कहाँ पे करना है और किस तरह से इसको याद रखना है। सिंस का यूज यानी कि स से शुरुआत में और बिकॉज का यूज ब से बीच में, और फॉर और एज का यूज आप सिंस के जगह पे भी कर सकते हैं और बिकॉज के जगह पे भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप बिकॉज के जगह पे फॉर का यूज करेंगे तो फॉर से जस्ट पहले आपको कॉमा का यूज करना है। यानी कि जब आप फॉर का यूज सेंटेंस के बीच में करेंगे तो आप फॉर से जस्ट पहले कॉमा का यूज करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।